हेलो। आ गए। अभी देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बस ध्यान से देखो, और इसको बस तुमको इक्वेशन एक बार तुम्हें मिल गया ना, तो तुम्हारा क्वेश्चन पूरा तरह से सिमिलर हो जाता है। क्या दिया यहाँ पे? द वेट ऑफ अ काल्फ टेकन एट वीकली इंटरवल्स आर गिवन बिलो। फिर द स्ट्रेट लाइन, अच्छा पहले तो एक बात समझ लो, क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला नहीं है। यूजिंग द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर एंड कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द ग्रोथ पर वीक। अब इक्वेशन ये पूछा गया है, इसे फिलहाल के लिए रहने दो। पहले इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, स्टेप वाइज जाना। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिमाग ऐसा ब्लैंक हो जाएगा कि बहुत समझ में नहीं आ रहा क्या करने का। इक्वेशन बनाने के दो रूल्स, एक एक्स डिपेंडेंट होता है, एक एक्स इंडिपेंडेंट होता है। एज और वेट, बताओ इसमें से क्या इंडिपेंडेंट है? एज वेट कुछ भी होने दो, एज रुकती है क्या? कभी कभी नहीं रुकती। तो एज इज इंडिपेंडेंट, विच इज, पहले तो लिखो एज इज इंडिपेंडेंट, विच इज एक्स, एंड वेट इज डिपेंडेंट। ऐसा कभी देखा है क्या? रेयर केस छोड़कर, एक महीने का बच्चा 100 किलो का पैदा हुआ नहीं। सो वेट इज डिपेंडेंट। थोड़ा बहुत रिलेशन यहाँ वहाँ ग्राफ के पॉइंट्स जाएंगे, ऐसे यहाँ वहाँ कहीं पर तो जाएंगे, बट एक स्ट्रेट लाइन तो मिलेगा ना कि डिपेंडेंट तो है। तो तुम्हारा इक्वेशन क्या आएगा? तुम्हारा इक्वेशन आएगा y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। क्यों? क्योंकि इसमें x जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर एज इंडिपेंडेंट है। समझ गया? इक्वेशन बनाने लिए अब सब कुछ सेम है। निकालो दो, इसको a0 और a1 के वैल्यूज निकालने के लिए तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? तो तुम क्या करते हो? पहले समेशन से मल्टीप्लाई करते हो, फिर a0 यहाँ पर n आ जाता है, प्लस समेशन x, और x से मल्टीप्लाई करते हो बाद में। a0 समेशन x प्लस a1 समेशन x स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन्हें सॉल्व करना होता है। तो एज क्या है तुम्हारी? एज है 1 से लेके 10 तक। एक्स स्क्वायर चाहिए, और क्या चाहिए? एक्स वाई चाहिए। ठीक है, निकालो। 1, 4, 9, 16, 25, 4,887.5 आ गया तुम्हारा ये। अब इनको बस सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन 1। व्हाट इज समेशन वाई? 796.2 is equals to 10 a0 plus what is summation x? 55 a1 in equation 2। summation xy, what is summation xy? ये रहा 4887.5 is equals to what is summation x again? 55 a0 plus summation x square 385 a1। सॉल्विंग साइमल्टेनियसली a0 और a1 का वैल्यू कैलसी से निकालो। 45.726 एंड 6.1624। अब इक्वेशन बनाओ। y is equals to a0 प्लस a1 x। अब इसमें या तो तुम y का वैल्यू डाल सकते हो या तो x का वैल्यू डाल सकते हो, और इक्वेशन में से आंसर निकाल सकते हो। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? एस्टिमेट द वेट ऑफ काल्फ एट वीक 13। व्हाट इज वीक डिनोटेड बाय? क्योंकि ये एज है इज नॉट 1 साल का हो गया आदमी, 2 साल का हो गया आदमी, 3 साल का आदमी, 4 साल का नहीं। वो वीक्स है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8, वीक 9 एंड वीक 10। तो एक्स विच इज एज विच इज वीक, ठीक है, इसीलिए ये वीकली इंटरवल। एंड वीक 13 मतलब एक्स का वैल्यू 13 बोला है। ए एट वीक 13 दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 13। अब बस इस इक्वेशन में 13 डालो, तो y इज इक्वल्स टू 125.8372। So at week 13 weight is 125। At week 13 weight is this। and b क्या बोला है? If the weight of a calf is 200, यहाँ पर 108 तक रुक जा रहा है ना, 200 है तो वीक बताओ क्या चल रहा है? वेट y से डिनोट होता है, ठीक है। इफ वेट 200
दैट इज y इज इक्वल्स टू 200। तो ये इक्वेशन हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 45.726 प्लस 6.1624 इंटू एक्स। एक ही अननोन वेरिएबल है, थोड़ा मैथ्स लगाओ। ये प्लस में इधर जाके माइनस में होएगा, नहीं ये प्लस में है इधर जाके माइनस में होएगा, और ये एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये डिवीजन में जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा पता है तुम्हें? 200 माइनस 45.726 अपॉन 6.1624 25। ये टोटल सॉल्व किया तो आ रहा है 25 वीक। 25.03 है, लेकिन 25 पर हम रुक जाते हैं, 25.0 लिख देते हैं 2 डेसिमल तक। सो एट वीक 23 मिला, एट वीक 23 उसका वेट 200 होगा। मजा आ रहा है ना? सिंपल लगा, बस स्टेटमेंट थे, एक्स और वाई प्रेडिक्ट करना था। ऐसे ही एक और सिमिलर सम हम अगले लेक्चर में करते हैं। चलो बाय।